जगत असताना माझ्या परमेश्वरा, जर आम्ही कुठे चुकलो असेल परमेश्वर, त्याचा आम्हाला क्षमा कर. तुझ्या रक्ताने येऊन साफ कर माझ्या राजा. हा माझ्या राजा, धन्यवाद करतो की तुझ्या प्रेमासाठी, किती अनमोल तुझं रक्त तो आम्ही आमच्यासाठी सांडवलंस. धन्यवाद करतो परमेश्वर, तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया, मुझे नया जीवन दिया और ये मौका दिया परमेश्वर की तेरे नाम को ऊंचा कर सको. परमेश्वर स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा. आपके बिना हम कुछ नहीं है. अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम झंझनाती हुई चांद है मेरे परमेश्वर. तू मार्ग है, तू सत्य है, जीवन का आधार है मेरे परमेश्वर. कई बार हम गलतियों में फंस चुके थे परमेश्वर, हम भी गलतियां करते हैं मेरे राजा, लेकिन तो आप तक माफ करते आए, इसके धन्यवाद करते हैं. आइए मेरे प्रिय, आपने मुखों को खोलकर आज कबूल करें कि तू ही परमेश्वर है, और धन्यवाद करते रहे क्योंकि वो हमें आराधना करने का मौका देता है. चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, उसकी स्तुतियां गाए. उसमें गीतकार कहता है, माफ करना कोई सीखे तुझसे, दया करना कोई सीखे तुझसे,
प्रशंसा आपके नाम को देते प्रभु। स्वागतम पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वचन को आपके हाथों में देते हैं। हमारी मनों की तैयारी कीजिए मेरे राजा। सारे बोझ परमेश्वर थैंक यू वो तेरे चिंता करना। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको आओ मिले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, पास्टर विल्सन के लिए धन्यवाद देते हैं आज। हालेलुया। बाइबल कहता है 50:46 डोंट लूज योर होप। हालेलुया। ये बहुत बड़ा वचन है। आमेन। अपने हाथ उठाइए और आज कहिए परमेश्वर मुझे तेरी आशा से हालेलुया गॉड फिल मी विथ योर होप। आमेन। तो एक ही टॉपिक दिया परमेश्वर ने, एक ही विषय दिया कि मैं प्रचार करूं, वो है आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे विश्वासियों के पास विश्वास है लेकिन आशा नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास होना और आशा नहीं होना उसमें फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अगर आशा नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। दे नेवर ग्रो। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान दुष्ट ताकतें कभी कभी क्या करती है, विश्वास तो ये करने देते बट दे ट्राई टू टेक आवर होप। Praise the Lord. So that is the main thing today. यिर्मयाह यही कहता है कि don't lose your hope. Amen. और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ से थामे रहे, ये पॉल कहता है Hebrews 3:10-23, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। What he says? Let us hold fast the protection of our faith without wavering, for he is faithful that promised.
अपने आशा को क्या करे, पॉल कहता है धरे रखे, क्योंकि जिसने बुलाया है, जिसने अभिवचन दिया है, जिसने आज्ञा दी है, जिसने प्रतिज्ञा किया है, वो कैसा है, विश्वासी। आमेन। God will fulfill all your wills, all your desires. Praise the Lord. तो हमने अपनी आशा किस पे रखना चाहिए, परमेश्वर। Praise the Lord. किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी मनुष्य पे नहीं, परिस्थिति पे नहीं। Praise the Lord. हमने अपनी आशा परमेश्वर पे रखनी चाहिए। इसलिए रोमन्स की किताब 15:13 कहता है hope grows through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Now God of hope fill you with all joy, may abound in peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. परमेश्वर जो आशा का दाता है, Praise the Lord. परमेश्वर कौन है, आशा का दाता। हालेलुया। आशा आपको कहाँ से मिलेगी, Praise the Lord. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की शक्ति से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Praise the Lord. आपकी आशा कैसे बढ़ेगी, through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. What we need is Praise the Lord. तो मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, तो ऐसे कई परिवार देखा मैंने 10-15 साल से। Praise the Lord. प्रभु में चर्च जा रहे, सब कर रहे, विश्वास है, Praise the Lord, लेकिन आशा नहीं है। आशा नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि उनके जीवन में क्या है, परिस्थिति नहीं बदल रही। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So when you have hope, अगर आप मुझे पूछेंगे कि आशा बड़ा है क्या विश्वास बड़ा है, हालेलुया, तो मैं कहूँगा तीनों एक ही है। Praise the Lord. Amen. आशा है तो विश्वास है, विश्वास है तो भरोसा है। Praise the Lord. और जब आशा है तो उस व्यक्ति का विश्वास क्या होता है, और बढ़ते जाता है। होप इज द ग्रेटेस्ट वर्ड, ग्रेटेस्ट पावर। Praise the Lord. Amen. तो रोमन्स 12:12 कहता है रिजॉइस इन होप, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य रहो। Praise the Lord. आशा जिसके पास है वो क्या करता है, हमेशा कैसा रहता है, वो दुखित रहता है। Praise the Lord. Will always rejoice. क्योंकि उसको है, आशा है कोई तभी जो मेरा ख्याल रखेगा, है कोई तभी जो मुझे देगा, है कोई तो मेरी सेवकाई चला रहा है कोई तो मेरा जीवन चला रहा है कोई तो मेरा घर चला रहा है। वो कौन है, आशा। कौन है, परमेश्वर। आशा किस पर है आपकी, परमेश्वर। Praise the Lord. रोमन्स 8:24-25 कहता है आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को देख रहा है उसकी आशा क्यों करेंगे। Praise the Lord. आशा इसका मतलब क्या है, हालेलुया, आमेन। आशा के द्वारा, पहली बात मैं समझाऊं, आशा के द्वारा क्या होता है, हमारा उद्धार हुआ। Praise the Lord. आशा एक ही चीज है जिसने हमारा उद्धार किया है, और वही आशा से हमें जीना चाहिए कि हम स्वर्ग में भी जाएंगे। आशा एक ही है और उस आशा को हमें बनाए रखना है। यीशु ने जब पृथ्वी पे कहा, क्या कहा उसने, हमेशा जहां से मैं आया हूँ वहां पे मैं जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसके बीच में कितनी समस्या हुई, क्या क्या हुआ, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसको आशा थी, उसको भरोसा था। प्रेज द लॉर्ड। पौल ने भी क्या कहा, आखिरी शब्द उसने कहा, मैंने मेरी दौड़ पूरी की, मेरे विश्वास को बनाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। उनको एक मजबूत परमेश्वर के ऊपर आशा था। आशा क्या है, यहाँ बाइबल कहते हैं, अभी क्या देखा हमने, प्रेज द लॉर्ड, रोमन्स 8:24-25 में। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज नहीं दिखती है, जो चीज दिखाई नहीं देती, जो है नहीं, वो सब चीज पर क्या करना, भरोसा करना, आशा करना और हासिल करना। प्रेज द लॉर्ड। सो देयर इज ग्रेट पावर इन होप। प्रेज द लॉर्ड। द थिंग इज दैट ऑन हूम यू होप, किस पे आप आशा रखते हैं, अपने ऊपर, अपनी शक्ति पे, अपनी ताकत पे। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं कहूँ कि आशा के विषय में आप बताओ, विश्वास के विषय में, तो मैं कहूँगा जिसके पास आशा है वो कभी भी परमेश्वर की काबिलियत पर शक नहीं करेगा। He will never doubt। अपनी काबिलियत पर निर्भर नहीं रहेगा। He will be depend on the Almighty God। Amen। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जो रोमन्स 8:24-25। प्रेज द लॉर्ड। हम आशा रखते हैं तो हमें धीरज भी रखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और आगे बढ़ते रहो, पॉल ये कहते हैं, आमेन। बाट जोते रहो, इंतजार करो, आमेन। काम करते रहो उस पर, प्रेज द लॉर्ड, और आगे बढ़ते रहो। रेनेड बॉन्ग के इतने बड़े सेवक थे, लेकिन जब अफ्रीका में उन्होंने रिवाइवल लाया,
संजीवन लाया, लेकिन वो एक जगह पर उन्होंने भी एक हार का सामना किया। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे सेवा बंद करके वो आगे चले गए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव, डीजे सांकर। प्रेज द लॉर्ड। डीजे जेरुसलेम के विषय में एक बार यीशु ने उनको खुद आके कहा कि मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं तुझ पे आशा करता हूं, तू सेवा आगे लेके जा। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी परमेश्वर हम पर भी आशा रखता है उसकी, हमें परमेश्वर पे आशा नहीं रखनी है। तो उनके साक्ष्य में कहते जब उनकी बेटी मर गई, डीजे अंकल कहते कि मैंने पूरी निर्णय ले लिया कि मैं सेवा बंद कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु उनको आके प्रकट किया और यीशु ने उनसे क्या कहा कि मैंने शैतान और उनके जो गिरे हुए दूतों के सामने ये चैलेंज रखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात रखी है कि मेरा सेवक ऐसे परिस्थिति में भी सेवा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो रेनेट बॉन्के के विषय में जब उनके मरने के बाद वो सेवक जो उनके साथ सेवा करते थे तो कहते थे कि रेनेट बॉन्के को सेवा में जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी वो जाके सेवा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी सेवक, हर किसी व्यक्ति विश्वास के जीवन में निराशा हमेशा आता है। प्रेज द लॉर्ड। और निराशा में ही परमेश्वर उसकी आशा को और मजबूत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी आशा हमेशा मजबूत कर देना चाहिए। रोमन्स 5:5 में लिखा है, द होप मेकeth not us ashamed। और आशा से लज्जित नहीं होती। जो लोगों के पास आशा है वह लज्जित कभी नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कहता है कि आशा हमें कभी भी क्या लज्जित होने नहीं देती। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आपके पास अगर परमेश्वर की आशा है तो आप कभी लज्जित नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कधी लज्जित आणि वंचित तुम्ही होणार नाही। साम्स 33, 32 and 18। प्रेज द लॉर्ड। देख यहोवा की दृष्टि उन पर जो उस पर आशा रखते हैं बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है करुणा भी हम पर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है यहाँ पे बाइबल भजन से क्या कहता है? जिस किसी को भी परमेश्वर पे आशा है उसकी दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। God is always watching them. God's eyes are always, क्योंकि क्या है तुमने किस पे आशा डाला है? मनुष्य, परमेश्वर पे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं पश्चाताप करे और झूठ बोले और उसने जो वचन दिया है वो उससे मुंह फेरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपकी आशा किसी पर भी हो इस संसार में, पृथ्वी पर, आप निराशा पाएंगे, लेकिन जब आपकी आशा परमेश्वर पे है तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उसकी नजर तुम पर लगी है। साम्स भजन संहिता 71:14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक और अधिक करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये जिसके पास आशा है वो हमेशा क्या करता है? स्तुति करते रहता है, परिस्थिति कुछ भी हो। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज ने दावीद को स्तुति करने में विवश किया? उसकी आशा, उसको आशा थी। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं परमेश्वर की स्तुति करेगा तो परमेश्वर और मुझे आशीष देगा। एक गाना है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में आशा की आत्मा है, आप आशा से भरे हुए, प्रेज द लॉर्ड, तो आप क्या करेंगे? हमेशा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। साम्स 1:30 और 5। प्रेज द लॉर्ड। होप मेक्स यू टू बिलीव एंड डिपेंड ऑन द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जोता हूँ मैं जो से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। प्रेज द लॉर्ड। दावीद क्या कहता है? उसकी आशा किस पर है? उसके वचन। प्रेज द लॉर्ड। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत साइकोलॉजिकल ये आता है, बहुत लोग अच्छा बात करते हैं कि आदमी को आपको लगना ऐसा कि सच बोल रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें किस पर अपनी आशा, अपना विश्वास रखना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर। प्रेज द लॉर्ड। पॉल इसलिए कहता है, अगर मैं खुद भी कहूँ, दूध भी कहे, परमेश्वर का दूध भी अगर वचन के बाहर आके मुझसे कहे या तुमसे कहे तो विश्वास मत करो। मैं खुद भी कहूँ तो बोलता। प्रेज द लॉर्ड। आप जब वचन पर निर्भर है तो आपकी आशा कभी भी कमी नहीं होगी, विश्वास क्या होगा? कमी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको किस पर अपनी आशा रखनी है? वचन पर। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 9:18 भजन संहिता 9:18। नम्र, गरीब और दरिद्री लोगों की आशा कभी नाश नहीं होगी, परमेश्वर उन्हें याद करेगा। Those who hope in the Lord shall never be forgotten. Praise the Lord. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
कि गरीब लोग जो है तकलीफ में है, चिंता में है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनकी ओर हमेशा लोग क्या करते हैं, अनदेखा करते, मुंह फेर लेते, कुछ नहीं करते, मदद नहीं करते। लेकिन बाइबल या वचन देता है कि परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही तो बोला कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हम विश्वासी, हम सबका एक ही प्रॉब्लम है कि हम उसको उसके जैसा देखते हो, सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ही इज नॉट ह्यूमन बीइंग, आमेन। जो भी उसको पुकारता है, जो भी तकलीफ में, क्लेश में परमेश्वर का आवाज देता है, वो तुरंत उसकी सुनता है। जैसे कि फ्रांसिस इसलिए कहते हैं, तकलीफ में की गई प्रार्थना को एक विशेष उत्तर मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, विशेष आदर मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय परमेश्वर अपने कान तुम्हारी ओर लगाएगा, प्रेज द लॉर्ड। Ephesians 1:18 Hope shows your calling, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of your calling. पॉल कहता है, प्रभु ने तुझे डोले उगड़ा हुआ, आपके आंखों की जो आत्मिक आंख है, परमेश्वर उसे खोले कि तेरी मुलाकात की क्या है, आशा क्या है, वो तुम्हें समझे। What is the hope of your calling? Praise the Lord. Amen. What is the riches of the glory of his inheritance in the sea? संत होने के विषय में मैं इसका अनुवाद नहीं कर पा रहा ठीक से। एक संत होने का जो कृपा है, अनुग्रह है, वो क्या है, वो हमें समझना चाहिए। बेनिन कहते हैं कि मैं मंच पे पहले खड़े होने के साथ एक ही बात कहता हूँ, प्रभु ये इट्स माय प्रिविलेज दैट आई एम स्टैंडिंग टू सर्व। ये मेरी संधि है, ये कृपा है आपने दी कि मैं तेरी सेवा करता हूँ। कोई भी सेवक छोटा नहीं। ज्योत्सना पॉल करके बड़ी सेवका थी, एवेंजलिस्ट थी, स्वार्थी, वो मर गए। वो भी कहती थी कि सेवक परमेश्वर के नजर में सब सेवक एक ही होते, कोई बड़ा छोटा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी प्रकार की सेवा कोई भी कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नजर में आप सेवक ही और आप संत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दुष्शक्तियां यही नहीं चाहती कि आप क्या है वो आपको आप पहचाने कर, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आमेन। मैं बहुत जगह में देखता हूँ आजकल मेरी सेवका इसमें कि दोष लगाने वाली आत्मा बहुत काम करती है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बार बार दोष लगाएंगे, आप यहाँ कम है, आप वहाँ कम है, प्रभु लेकिन आपको कभी भी दोष नहीं लगाता। 1:3 कहता है, and every man that hath this hope in him purifies himself even as he is pure the God. हालेलुया, आमेन। जो भी व्यक्ति के पास आशा है वो क्या करेगा, वो स्वर्गीय राज के लिए जिएगा, अपने आपको शुद्ध करने की कोशिश करेगा, प्रेज द लॉर्ड। आशा क्या करती है आपको, आशा आपको सर्वकालिक जीवन के लिए क्या करती है, तैयार करती है, प्रेज द लॉर्ड। और अभी हमें देखते हैं आशा हम कैसा प्राप्त करेंगे। हमने पढ़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड। तो आशा की आत्मा कितना जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमें वो तैयार करती है, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 13:13 से ये मेरा बताना जरूरी था इसके लिए, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ कहता है 3 things will last forever, faith, hope and love, and the greatest of these is love. पॉल कहता है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। ये 3 चीज, उसमें से क्या कहा है, आशा, विश्वास और प्रेम, ये हमेशा की गई, इट विल एवर लास्टिंग, इट इज एवर लास्टिंग, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसमें से क्या कहा, आशा भी विषय में लिखा है, पर ये दोनों में से बढ़कर क्या है, लव, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम जब शब्द आता है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, लर्न टू लव गॉड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु से प्रेम किया तो बहुत हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, प्रेम करके लोग इतना भावनात्मक लोगों की तरफ बह जाते हैं कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पॉल यही कहता है कि तुम दूसरों के उद्धार बनाते बनाते अपने उद्धार को खतरे में मत लाओ। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लव जब शब्द आता है प्रेम, तो पहले तुम परमेश्वर से प्रेम करो, फिर पड़ोसी से, प्रेज द लॉर्ड। सो द मोर यू ट्राई टू कम इज टू क्लोज टू गॉड, परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करो, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। वही है तो हमें सब देने वाला है, फिर वो फल हो, वो दान हो, वरदान हो, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ, रक्षा हो, कृपा हो, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट थिंग इज लव गॉड, प्रेज द लॉर्ड, एंड ही लव्स अस। यूहन्ना मेरे ख्याल से 4:8 में 10-11 में लिखा कि हमने उससे प्यार नहीं किया, उसने हमसे पहले प्यार किया, प्रेज द लॉर्ड। सो व्हाट इज, आज आपने क्या सीखा, वी नीड होप, आशा, आशा कि मेन चीज़ हो, वी शुड हैव होप। मेरा सेवकाई प्रभु बढ़ाए, ये मेरी आशा है। मैं एक साक्ष्य देता हूँ जिससे शायद मैं दिया भी हो।
एक पास्टर को चर्च बांधना था, प्रभु ने उसको कहा जा तू चर्च बांध, प्रेज द लॉर्ड, शायद दिया है गवाही में। तो पास्टर गया, सबसे पैसे मांगने लगा, किसी ने मदद नहीं की, फिर वापस आया निराश होकर प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आपने तो कहा चर्च बांध, कोई मदद नहीं कर रहा। प्रभु ने कहा कि मैंने कहा तुझे चर्च बांध, मैंने नहीं कहा जा से लोग से पैसा मांगना शुरू कर, मैं तेरी कलीसिया बांधूंगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसकी कलीसिया बांधी, प्रभु ने बांधा है। सो दिस इज ऑल। जब आप लोगों पर, परिस्थितियों पर, आसपास हमारे जो चल रहा है अभी, उस सब चीज पर आप देखोगे तो अभी निराशा ही निराशा है आपको, कहीं भी जाओ आशा रहे नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप एक आशा से भरा हुआ जीवन जिए और आप और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। अभी कुछ महीने पहले गवाही देता हूँ मैं, फिर प्रार्थना करूँगा। कुछ महीने पहले दीपक शर्मा ब्रदर ने मुझे कॉल किया, मैं वो जो चर्च था उसके आसपास ही था, रोड पे 7:30-8 बज गए थे, मैं रोड पे प्रार्थना नहीं करता हूँ, अंधेरा था, ठीक है। एक सिस्टर है, 8-9 महीने हुए, उसको बेबी हुआ, अभी 8 या 9 महीना चल रहा था। डॉक्टर ने कहा उनको कि ये बेबी आप मत ये करो, इसको ऑपरेशन करके कर दो, क्योंकि अगर पैदा भी हुआ तो ये एकदम ये हो जाएगा, एकदम आखिरी समय था। बहुत से लोगों के पास गई प्रार्थना के लिए, उन्होंने भी ये कहा कि डॉक्टर ने कहा तो तुम क्या करो, उनकी सुनो, प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरे पास आए, मैंने उसे कुछ वचन का आशा के विषय में कुछ साक्ष्य बताए और फिर कहा मैं विश्वास करो, आशा करो, परमेश्वर आपके बेबी को अच्छा से ये देगा, अच्छा बेबी पैदा होगा। कुछ महीने के बाद फिर मुझे फोटो के साथ, अभी मैं एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे भेजना चाहता था ब्रदर, या दिखा सकते थे, फोटो के साथ परमेश्वर ने उस बेबी को आज एकदम नॉर्मल पैदा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एकदम हेल्दी बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी था ये था। तो माँ और बेटी थे, बहुत दुखित थे रोड पे, मैं भी हैरान हो गया था, मैं भी थोड़ा दुखित हो गया था, लेकिन हमने उधर ही छोटा सा प्रेयर किया, 2-3 मिनट का, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस बेबी को इस संसार में आशीर्वादित किया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यही कहता हूँ और यही कहना चाहूँ कि ऐसे जो बच्चे जो स्पेशल होते हैं, जिन्हें परमेश्वर के चेहरे कैसे माँ के कोख में चुना, ऐसे बच्चों को विशेष प्रभु इस्तेमाल करेगा, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ आशा नहीं है वहाँ पर जब हम आशा रखते हैं और वहाँ पर कुछ होता है तो कुछ अद्भुत होता है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप थक गए सेवकाई से, आप परिस्थिति थक गए, आप फिर वो व्यक्ति है जो पूरे नर्क को हिलाने वाले व्यक्ति हैं, इसके लिए शैतान आपको तकलीफ देता इसलिए उसको डर है कि मैं इसको रोकेंगा नहीं तो ये आगे चल के मुझे वो समस्या खड़ा करेगा। कुछ बातें प्रभु जानता है, कुछ बातें शैतान भी जानता है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि हमारा आत्मिक आंखें, हमारे आत्मिक, हम हमेशा हमारे आसपास देख नहीं सकते, हमेशा प्रभु की प्रार्थना करते, मेरे आत्मिक आंखें ऐसे भी खुले रहते, तो देख नहीं सकते हम, तो इसलिए हम कभी कभी बहुत से मनुष्यों ने कहा बहुत से बातें समझ नहीं पाते, है। तो ये रहस्य और ये सच्चाई है। अगर आपके पीछे आपके शैतान हाथ धोकर पीछे लगाए तो प्रेज द लॉर्ड, आप ऐसे व्यक्ति है जो उसके राज के लिए सरदर्द बनने वाले क्योंकि ये वो जानता, परमेश्वर जानता, आप नहीं जानते, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए अपने आशा को जलते रहिए और आगे बढ़िए, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु अद्भुत तरीके से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आमेन। अद्भुत चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा। प्रभु मुझे हमेशा कहता है ऐसी सेवक ऐसे ये देख रहा है वो, क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो कलीसिया में अंदर से काम होने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को प्रभु तैयार कर रहा है। ऐसे एक अभिषेक खड़ा है, ऐसे ये कि आने वाला है, वेटिंग, हालेलुया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर क्या है फिर से वो ज्योति को जला पाए, आमेन। तो आप लोग उनमें से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने आप लोगों को चुना है, आमेन। तो जितने क्लेश में आप सेवा करोगे उतना प्रभु आपको और इस्तेमाल करेगा। एक बार मेरा पैर दुख रहा था, मेरा एक्सीडेंट केस से, मैं हॉस्पिटल के लिए एक सिस्टर के लिए घुमा, कैंसर केस था, घुमा मेरे को रोड भी मिल रहा नहीं था, बस में गया, फिर मैं वो सिस्टर के यहाँ गया, प्रेयर किया, वो ऐसा लगा की आग आ गया वहाँ पे, वो भी पसीना अंतर मुझे, मला असं वाटलं काहीतरी आतमध्ये जळालंय म्हटलं मला पण वाटलं ती पण बरी झाली, तिकडं मी पण बरं, वो भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गया। So sometime it happens, and ऐसा साक्ष्य ऐसा हुआ कि वो कैंसर अंदर था, कहते वो
ये हो गया वो प्रेयर के बाद चल गया। हाँ निकल गया, डिसअपियर। प्रेज द लॉर्ड। सो समटाइम गॉड वर्क्स लाइक दैट इन आवर लाइव्स, आमेन। तो रुकना नहीं है, हमारी आशा है हमें आगे बढ़ते जाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु और आपको ऊंचा करेगा। तो क्या करना है? वेयर विल बी होप, आवर होप इज इन द लॉर्ड, आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो आशा को क्या रखना है? हमें बनाए रखना है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हार नहीं माननी। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, सब सेवक तकलीफ में, सब जगह कुछ ना कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, बट होप वी शुड नॉट लूज। तो एक साक्ष्य दूंगा मैं। जोशुआ सेलमन, वो कहते हैं कि मैंने एक दृष्टांत देखा, एक अच्छे सेवक के, नाइजीरिया के। तो वो कहते हैं कि एक सेवक को मैंने देखा कि वो खड़ा है मंच पे प्रचार कर रहा है, और मैं सीढ़ी चढ़ के वहाँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं हिल रहा हूँ, कहता फिसल रहा हूँ, गिर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो आराम से वहाँ पे खड़े रहेंगे, क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसको वहाँ जाके खड़े होने के लिए उसको समय लगा, टाइम लगा, उसको स्थिर करने के लिए वो बहुत तकलीफ, बहुत चीज़ से जूझा हो, तब जाके उसने उस जगह पे अपने आप को क्या किया? स्थिर किया। तू नया है इसलिए तुझे अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है तो तू चलता रहे, तो आगे बढ़ता रहे, तू भी एक दिन क्या होगा? स्थिर रहेगा। वो कहता है इतना आराम से खड़े रहे कि वो प्रचार कर रहा है, मुझे वहाँ जाने के लिए मुझे ऐसा ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। God, the hope will build your family, the hope will build your church, your finance, your children. Praise the Lord. Amen. तो आशा शत्रु के मुंह पे जोर से तमाशा है, देखा है ना? हालेलुया। क्या आशा क्या है? अभी हमने सीखा कि जो नहीं दिखता है उस चीज पर भी भरोसा रखना, उसे आशा कहते हैं। देखकर उस चीज पे तुम भरोसा रखते, फिर उसको आशा कैसे कहे? अभी वही कहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। एवरीथिंग गॉड विल गिव। आँख बंद करो और आशा और विश्वास से देखो, आपका ऐसा बन गया है, वैसा बन गया है, ऐसा दृष्टांत लाओ सामने। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो चाहिए वैसा दृष्टांत लाओ, प्रभु से कहो ऐसा चीज हो गया है, मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चीज हो जाएगी। दैट इज वो। आप तकलीफ में, चिंता में, आप अटैक्स में, आंख बंद करो, ऐसे सोचो सब दूत आपके घिरे हुए, आग से भरे हुए सामर्थ्यशाली दूत आपके आसपास है। हालेलुया। तो सब तकलीफ क्या हो गई? आमेन। तो डीजे दिनाकर कहते हैं कि मैं मीटिंग से पहले जब जाता था तकलीफ बहुत होती, तो रात में घेर लेती थी, तो प्रार्थना करते थे, तो कहता है यीशु आते थे तो सब भाग के चले जाते थे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु खुद आते थे, सेवा रेस्टोरेंट। आमीन। तो ऐसे विश्वास से हम भी प्रार्थना करो। उनके साथ हम शायद देख नहीं पाए, बट फिजिकली जीसस हैज कम। जब आप तकलीफ में, यस आई एम प्रेइंग, जीसस हैज कम इन दिस प्लेस एंड ही हैज डिलीवर्ड एंड इट विल हैपन। ऐसा हुआ है, मैंने किया है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओनली वी हैव टू होप इन द लॉर्ड, वी हैव टू होप। आमेन। वी हैव टू डू। हमें सब कुछ क्या करना है? आशा से करना है, आशा से।